वेलकम बैक नाज़रीन। अभी हमारी और या मकबूल जान साहब से गुफ्तगू हो रही थी और उन्होंने ये नुक्ता उठाया कि मौजूदा हुकूमत नुमाइंदा हुकूमत नहीं है और इसकी कुर्बानी देनी होगी, लेकिन 4 साल गुजर गए, हुकूमत की कुर्बानी तो नहीं हो रही और बहुत सारी कुर्बानियाँ हो गई। देखिए, मसला यह है कि मैं बलूचिस्तान की हुकूमत की बात की है कि बलूचिस्तान की हुकूमत में मेजर पार्टीज ने हिस्सा नहीं लिया। वहाँ तो एक के सिवा सब वजीर हैं। ये वहाँ होता है, वहाँ का फैशन है, वो ट्राइबल सोसाइटी का फैशन यही होता है, ठीक है ना। वो वजीर वहाँ क्या है, आप 5-7 अरब रुपए का आपका बजट है, 10 अरब रुपए का बजट है, उसमें क्या बेचारे कर लेंगे। ये तो मतलब है कि हम उसको उनके वजीर को अपने वजीर के साथ कंपेयर करते हैं। मैं जब 87-88 में मुझे याद है, मैं ऐसी कोयटा था जिस वजीर थे, आपको पता है एक वजीर को हमने वो 82 वाली करोला दी थी और वही एक करोला के अंदर वो बलूचिस्तान के पहाड़ों में लेके घूमते फिरते होते थे। तो ये मतलब ये है कि वो उस वजीर को कंपेयर ही ना करें किसी तौर पर भी। बहुत सादा से लोग हैं बेचारे। एक तो एक आपको मेजर स्टेक होल्डर शामिल नहीं है उसके अंदर, किसी तौर पे भी शामिल नहीं है। ये इलेक्शन जो थे ये मनूवर्ड थे बलूचिस्तान के अंदर, ना बलोच शामिल थे, ना पठान शामिल थे, ना बरोई शामिल थे, कोई शामिल नहीं था। आपको एक गवर्नमेंट की कंसेंसस गवर्नमेंट लानी पड़ेगी इनकी लीडरशिप की, क्योंकि नौजवान जो है ना उनका इस वक्त होया कि जैसे 4 बंदूकें उसने एक ग्रुप बनाया हुआ है और वो इंसर्जेंट भी है और वो इंडिपेंडेंट लीडर भी है। दुनिया में जहां भी आज़ादी की मूवमेंट चलती हैं या आज़ादी की मूवमेंट बनी होती हैं, वो एक गार्ब के अंदर क्रिमिनल एलिमेंट उसके अंदर आता है और वो अपने पैसे बना रहा होता है, अगवा प्रतामान भी करता है, पैसे भी बनाता है। अब इस वक्त किसी को फ्री फॉर ऑल हो चुका हुआ, अब उनको पैसा भी मिल रहा है, उनको खाता खुल जाता है, खाता खुल जाता है जिसका भी आज़ादी के नाम पे मैं पैसे इकट्ठे कर रहा हूँ। अब वहां पर आपको पूरी बलोच लीडरशिप भी उसको रियलाइज करती है कि अगर हमने इसको ना संभाला तो कल हम भी बलूचिस्तान नहीं जा सकेंगे, ये खुद नहीं जा सकेंगे। इसलिए कि फिर जो खुद पैसा कमाता है वो क्यों कहेगा मैं सरदार को पैसा दूंगा। जो खुद एक बंदे को अगवा करके एक माइन के ऊपर कब्जा करके उस माइन का ठेका देता है, वो क्यों कहेगा कि मैं बुकटी को या मरी को या किसी और को। वक्त भी हमारा कम होता जा रहा है और बलूचिस्तान की बात इसमें सेकंड चीज इसमें ये आपको ये करना और दूसरा आपको ऐलान नुमाइंदा हुकूमत दूसरा कंसेंसस गवर्नमेंट लानी पड़ेगी। कंसेंसस गवर्नमेंट तो कंसेंसस कौन लाएगा, बिठाएंगे आपको मसला बैठाना पड़ेगा। कंसेंसस गवर्नमेंट लानी पड़ेगी। उसके बाद नॉट इलेक्शन, उसके बाद आपको जितने बंदे मिसिंग पर्सन है अगर आपके पास हैं तो आप डिक्लेयर करना पड़ेगा हमारे पास, यू डिक्लेयर इट और कहे ये हमारे पास थे। अक़वाम मुत्तहिदा कहती है कि 98 सिर्फ पूरे पाकिस्तान जितने भी हैं आपको देने पड़ेंगे और आपको अपने तमाम प्रेमिसेस ओपन करके बताना पड़ेगा कि आओ भाई हमारे देख लो, ताकि आपका एतमाद बहाल हो। ठीक, उसके बाद उनको कहेंगे तुम अपने दो और फिर वो खुद बता देंगे। लोग जब वज़ारत ने आम माफी की थी अफगानिस्तान से पता नहीं किधर किधर से लोग आ गए थे, कोई रूस बैठा हुआ था, अफगानिस्तान बैठा हुआ था, कहीं बैठा हुआ था, सब आ गए थे, कोई ईरान बैठा हुआ था, सब आ जाते होते हैं जब पीस आते हैं ना, सब आ जाते होते हैं। तीसरी चीज ये है कि आपको फिर उनके साथ बैठ के तय करना पड़ेगा मामलात को, तब आगे बढ़ेगा मामला। वरना इस वक्त कोई बलोच भी अगर आप समझते हैं कि उसको गवर्नर बना के या उसको नेगोशिएशन टेबल पे ला के आप जहाँ APC करके आप कुछ कर सकते हैं, मौजूदा वफाकी हुकूमत ये नहीं कर सकती। किसी के बस की बात नहीं जब तक आप सीरियसली बैठ के इस तरह के मामला पे सोच रहे हैं। अच्छा, बलूचिस्तान से अब हम जरा थोड़ा सा दूसरी चीज़ों की तरफ भी आ जाएं। एक ज़माना था सैलाब आया और सैलाब आते ही एक शोर मचा के बुनियाद परस्त, और आपकी बहुत मारूफ मशहूर गुफ्तगू के सब तरफ परेशान है लोग के बुनियाद परस्त आ जाएंगे। वो सैलाब में उन जगहों पर पहुँचे हुए थे जहाँ महीनों तक यानी गवर्नमेंट की मशीनरी नहीं गई, इंटरनेशनल डोनर्स नहीं पहुंच सके। अब क्या वो बुनियाद परस्तों का खौफ ख़त्म हो गया? नहीं, देखिए बुनियाद परस्ती तो है और जो वक्त बढ़ेगा वो बढ़ेगी। एक बेसिक प्रिंसिपल है कि जब कोई ऐसी वैल्यूज़ तारीख का, विल डुरैंट ने बड़ा कमाल उसको एलेबरेट किया है अपनी किताब हेरोज ऑफ द हिस्ट्री में, जब कोई ऐसी वैल्यूज़ जिसको माशरा इन जनरल एक्सेप्ट ना करता हो उसको पर फोर्स नाफज करने की कोशिश की जाती है तो फिर लोग फंडामेंटलिज्म की तरफ माइल होते हैं। वो 2 चीज़ों की मिसालें देता है। वो कहता है कि रोमन्स ने जिस वक्त रोमन्स गेम्स शुरू की थी और उन्होंने याशी और तमाशबीनी और औरतों को डांस और औरतों के रेप जो जिसमें वो रोमन गेम्स में होते थे और तमाम मॉरलिटीज को ख़त्म कर दिया था, तो ईसाईयत पॉपुलर हो गई थी और फंडामेंटलिस्ट ईसाईयत पॉपुलर हो गई। सेकंड वो मिसाल देता है मलका एलिज़ाबेथ सेकंड की। उसने भी एक ख़ास किस्म का माहौल पैदा किया था कि सेकुलर वैल्यूज़ या प्रोमिस्कुअस वैल्यूज़ जो अय्याश वैल्यूज़ है उनको नाफिज करने की कोशिश की थी और प्यूरिटन्स आ गए थे। पाकिस्तान के अंदर भी मामला ये है कि आप कितना भी जाके एक फजूल किस्म की शो देख लें या फजूल किस्म की बात सुन लें, आप घर में नहीं देखना चाहते। अभी तक ये मामला है। ऐसे में होता यह है कि फंडामेंटली होता यह है कि लठ बरदार ग्रोह उठा करते हैं और अपनी बात नाफिज किया करते हैं।
वो कहता यही है, कहता है कि देन पर फोर्स जो है उनको जैसे ट्यूनिस में हुआ, जैसे मोरक्को में हुआ, जैसे उसमें हुआ अपना मिस्र में हुआ, ये सारे वो थे कि जहां सेकुलर डिक्टेटर्स थे, मुसलमान डिक्टेटर नहीं थे, सेकुलर डिक्टेटर थे जो अपनी सेकुलर वैल्यूज नाफिज करने लोग खड़े हो गए। अब इतनी देर लगती है, क्यों लगती है? उसकी एक वजह है, 2-3 चीजें हैं रेवोल्यूशन प्रिंसिपल्स। जब पब्लिक का इंडिफरेंस लेवल हाई हो जाए, मतलब अब लोग टॉक शो देखना छोड़ गए हैं, लोग गुफ्तगू करना छोड़ गए हैं, इस बार लोग कहते हैं जहन्नम में जाए। जब पब्लिक इंडिफरेंस हो जाए तो वो इंडिफरेंस जो है वो एजिटेशन में बदलता है, और वो कब बदलता है? उसकी एक इकोनॉमिक इंडिकेटर देते हैं कि जब आपकी टैक्स कलेक्शन रेशियो जो है वो जीडीपी का 8% पे आ जाए। इस वक्त पाकिस्तान की टैक्स कलेक्शन रेशियो जीडीपी की 8.3 है, यानी तैयार है, सिर्फ 0.3 का तैयार है। हाँ, 0.3 तैयार है। अगर आपने ना संभाला, ये अरब स्प्रिंग कहते हैं जिसको, मैं इसको वहाँ लोग उठे हैं, मीडिएशन बड़ी सख्तियां थी, बड़े दबाव था, बद माहौल था। पाकिस्तान तो आज़ाद है, जमहूरियत है, निकलने के मौके हैं, लेकिन यहाँ लोग इस तरह नहीं खड़े हुए। मैं आपको अर्ज करता हूँ कि मसला सारा ये है कि 2-3 चीज़ें ऐसी हैं कि जो कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर हैं, जो हर जगह थे और यहाँ भी हैं। पाकिस्तान में आज से 10 साल पहले मिसिंग पर्सन का लफ्ज़ कहीं नहीं सुना जाता था, अब यह है कि आपको हर गली में कोई ना कोई मिसिंग पर्सन का लफ्ज़ मिल जाएगा। तो आप किसने कहा कि जमहूरियत है? मिसिंग पर्सन जो था ये कभी हम लैटिन अमेरिका में सुनते थे, अभी भी आज भी लोग उठाए जा रहे हैं, आज भी लोग उठाए जा रहे हैं। जनरल मुशर्रफ की क्या बात करते हैं? टॉप तो इराक ने किया 15-16 हज़ार जो उनके आदाद शुमार है। हाँ, देखो ना, वो तो वादे दुश्मन था ना, मार देता था सद्दाम हुसैन जब करता था। इस वक्त मिसिंग पर्सन पाकिस्तान का फिनोमेना नहीं था। डेमोक्रेट एटलीस्ट लोग होता कि कैद होता था, लोगों को पता था, माँ जाके रोटी दे आती थी, खाना दे आती थी किसी रिश्तेदार को जाके। आप अंदाजा करें कि ईरान में भी मिसिंग पर्सन का लेवल वो नहीं था। स्वैक वाले जो थे ना, किसी किसी हद तक आपको मिला देते थे, गुफ्तगू करते थे, और उन्होंने एक रखा हुआ था, ये अगर फलां इतने पम्फलेट मिलेंगे तो 5 साल है, ये किताब मिलेगी तो ये है, कुरान की तफसीर मिलेगी तो ये है, मदतों की किताब मिलेगी तो ये, इतनी उस समय उन्होंने एक लिटरेचर की बुनियाद पर रखी हुई थी जिसके घर से मिलती थी। आखिरी दिनों में उन्होंने मिसिंग पर्सन करना शुरू किए थे तो उठ खड़ा हो गया। पाकिस्तान में एक तो मिसिंग पर्सन की एक बड़ी तवील सूरत हाल, दूसरा पाकिस्तान में एक और चीज़ जिसको आप इग्नोर करते हैं वो ये है कि पाकिस्तान में इलेक्शंस जो हैं वो एक प्री प्लान तरीके से अवाम के हाथ से छीने जाते हैं, मतलब। और दूसरी तीसरी बात यह है कि एक खास लेवल पे विल ऑफ द पीपल पार्लियामेंट में स्पीक नहीं करती। ये दुनिया में जमहूरियत में कहीं भी नहीं करती वैसे, कोई नहीं। अमेरिका में आके पूछता नहीं हमने इराक को हमला करना, बताओ। तो कम से कम पहुंचते हैं दुनिया नहीं, ये एक इतना बड़ा फसाद है डेमोक्रेसी बताते खुद। ये बेसिकली डेमोक्रेसी एक फिरौन का इख्तियार 400 फिरौनों में तकसीम करने वाली बात है। पहले होता था लोग बादशाह को देते थे घोड़े, बादशाह को देते थे असला, बादशाह को देते थे पैसे, जाओ जाके फतह करो, फिर हमारा भी ख्याल रखना, वो उसको गवर्नर लगा देता था। अब आता है पार्टी फंडिंग, $6.5 बिलियन देते हैं तो ओबामा इलेक्शन कैंपेन चला सकता है। इसीलिए जब यूनिकॉल में तालिबान वो रिजेक्ट करते हैं तो वो नहीं पूछता विल ऑफ द पीपल, वो यूनिकॉल वाला कहता है तालिबान ने ये किया, ऐसी की तैसी कर दो, और हमला कर देता है। और फिर अपने 3 लाख सिपाही जो हैं उनको पोस्ट ट्रॉमेटिक सिंड्रोम में शामिल करता है, 45,000 खुदकुशी कर लेते हैं और 1300 बंदा मर जाता है, कत्ल हो जाता है, परवाह नहीं करता, $1 ट्रिलियन जो है इन्वेस्ट कर देता है। तो ये है डेमोक्रेसी इज बेसिकली फसाड। तो ये बेसिकली अब एक वो भी है, एक ये फीलिंग भी है कि हमारे रिप्रेजेंटेटिव जो हैं ये ट्रू रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, हमारे पीपल रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, अगर हैं भी तो वहाँ जाके नहीं रहते। तीसरी बात यह है कि पब्लिक और अवाम, लीडरशिप और अवाम डिसोसिएट हो चुके हैं, कोई राब्ता नहीं। चौथी चीज़ जो मैं आपको बताऊं जिस मीडिया ने की है, मैं इसी तरफ आना चाह रहा था, चौथी चीज मीडिया ने की, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, लेकिन मीडिया ने की है और वो ये किया है अनकॉन्शियसली इनसे हो गई है। पहले जुल्फकार अली भुट्टो साहब को लोग 3 साल में एक दफा देखते थे, जलसा करता था आके गुजरात में, जेलम में, किसी और जगह। पहले हनीफ रामे को, कौसर नियाजी को, मौलाना मदूदी को, उसके बाद मियां तुफैल को, वली खान को लोग देखते थे 6 साल में एक दफा। अब वो इनको जानवरों की तरह लड़ते हुए रोज देखते हैं टीवी पे।
अब उनका इमेज जो है खत्म हो चुका है। मैं तो यहाँ थोड़ा सा इख्तलाफ करूंगा, रिस्पेक्ट भी आउट ऑफ इनकॉन्शियसली नहीं करते बल्कि ये पर्पसली नहीं, पर्पसली अगर आप करते हैं तो आप क्यों आते हैं? नहीं, आपसे मुराद ये कि मीडिया पर्पसली ये करता है ताकि वो कोई भी फोर्सेज होंगी ताकि वो ये डिग्रेड हो, ये डिवैल्यू हो। एक बात बताऊं, अगर आप वाकई हैं वर्थ, और अगर आप वाकई आपकी गुफ्तगू आती है आपको और आपका पब्लिक में से है, तो मीडिया आपको डिग्रेड कर नहीं सकता। मीडिया इज अ व्हीकल, इसके ऊपर आप चल रहे हैं, पर्पसली यकीनन करते होंगे, लेकिन पर्पसली एक्सप्लॉइट, इनको अंदाजा ही नहीं हुआ कि कितने अनपॉपुलर हो गए हैं। बिल्कुल मजाक विद द पैसेज ऑफ टाइम इतने अनपॉपुलर आपके रेटिंग। तो ये एक, मैं तो ये समझ चाहिए हूँ कि अब ये कुछ ज्यादा दिन दूर नहीं है इस सारे आतिशफशां पटने के। अच्छा, एक चीज़ तो ये सारी चीज़ें गुफ्तगू हो गई, मीडिया के अखलाकियात भी हो गए हैं, एक पैगाम मीडिया के लिए। मीडिया का मसला ये है कि मीडिया, मैं तो बुरे तौर पर समझता हूँ कि आइंदा आने वाला जो दौर है, इस दौर में मीडिया जो है ऑल इवल फोर्सेस का मेन हथियार होगा। 1987 में 200 के करीब कंपनियां थीं जो मीडिया को ऑन करती थीं। इस वक्त 97% मीडिया को सिर्फ 3 कंपनीज ऑन करती हैं अमेरिका में। सबसे बड़ी वॉल्ट डिज्नी है, पूरी दुनिया में वॉल्ट डिज्नी है, दूसरी रूपर्ट मर्डॉक की, और एक और है। आपका मीडिया तो कुछ नहीं, बेचते क्या है पाकिस्तान का मीडिया, 1 पॉइंट कुछ होता है, ठीक। ये पूरा मीडिया जो है ये एक दिन आपके खिलाफ व्हीकल के तौर पे इस्तेमाल होगा। मीडिया वो चीज़ है जहाँ जीती हुई जंग हारते हैं, हारती हुई जंग जीतते हैं, ठीक। आप तालिबान ने 5 साल मोस्ट पीसफुल पीरियड गुजारा था, 2.5 मिनट की कैसेट आपने चलाई, आपने तो आज पाकिस्तान में कह दें किसी को कि तालिबान का नाम ले, वो कहेगा हम तालिबान वाला इस्लाम तो नहीं चाहते। आपने शर्मिंदा करके रख दिया पूरी दुनिया में तालिबान को, हालांकि द मोस्ट पीसफुल पीरियड था 500-600 साल की तारीख में। दिस इज मीडिया। तो मीडिया के मुकाबले में आपको मीडिया को आपको ये वेपन किसी दूसरे के का है, किसी दूसरे के अंदाज में ही चलाना पड़ेगा। इसके ऊपर मौलवी सवार करके आप नहीं जीत सकते। नहीं, मौलवी तो सवार करके नहीं जीत सकते, लेकिन इसका इस्तेमाल, मौलवी सवार होगा तो बंद हो जाएगा। बंदूक देखे, मैं अर्ज करता हूँ मीडिया जो है वो आपको ये नहीं बताता सेकुलर है। मेरे अखबार का एडिटर कहता है कि मुझे रात को कोई बंदा शराब पिला दे, बेहोश कर दे, और मैं ये नहीं कहूँगा कि तुम्हारा कॉलम मैं अखबार से निकालूं। क्यों? कि तुम मेरा अखबार का सफ़ा बैलेंस करते हो। अगर तुम्हारा कॉलम निकल जाए तो बाकी 5 कोई नहीं पड़ेगा। हमारा मसला ये है कि हम जब फाइट करने चलते हैं तो हम करते ये हैं कि उनको छोड़ देते हैं, नहीं हमारा पूरे का पूरा होना चाहिए। ये कॉलम यहाँ कुछ छप गया, इसलिए ना आपका को पड़ता है ना कोई उनका पड़ता है आपके। वो उनका वो लेफ्ट ने ये करके देख लिया, कम्युनिज्म ने ये करके देख लिया, बुरी तरह नाकाम हुए। जब तक आप ये इमेज नहीं बनाते कि आप एक बहुत रोशन ख्याल, आज़ाद और इंडिपेंडेंट मीडिया है, उस वक्त तक आप जहर नहीं पिला सकते किसी को, और आप मिठाई भी नहीं खिला सकते। इस दोनों के लिए आपको ये करना पड़ेगा। इसीलिए डॉक्टर जाकिर नायक चैनल बनाता है, साल एक उसकी धूम मचती है, उसके बाद लोग देखना बंद कर देते हैं। इसलिए तीसरी चीज, डॉक्टर जाकिर नायक हो, जमात इस्लामी हो, मौलवी फजल रहमान हो, जामात रशीद हो, कोई हो, उनका व्यूअरशिप एक है। आप एक बंदे को भी अपना टीवी नहीं दिखा सकते अगर आप इंडिपेंडेंट टीवी नहीं चला रहे। ये तो सिर्फ एक तरफ है ना, दूसरी तरफ जो इंडिपेंडेंट टीवी आपको भी ये कर होता ये है, कोई टीवी इंडिपेंडेंट नहीं होता, बिल्कुल नजर इंडिपेंडेंट होना चाहिए, पॉलिसी पीछे कुछ और होती है। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, हमारी औरिया मकबूल जान से गुफ्तगू हुई बलूचिस्तान के बारे में, पाकिस्तान के बारे में, मीडिया के हवाले से, और तारीख़ पर उन्होंने बड़ी गहरी नज़र और बहुत गहरे मुताले के साथ हमारे नाज़रीन के साथ शेयर किया। इसके साथ ही अपने मेज़बान मुज़फ़्फ़र एजाज़ को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।